नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी पर आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी की शुरुआत एक बिजनेसमैन से होती है जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा, मेरा बेटा ये सब संभाल भी पाएगा या नहीं। उनका एक लड़का था जो हमेशा कहता रहता था कि पापा आप मुझे बस एक मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी बिजनेस को एक बार संभालने दो। लेकिन वो बिजनेसमैन अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन उस बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आता है और अटैक के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब वो अस्पताल में था तो उसका बेटा दौड़कर अस्पताल पहुंचता है। उसने देखा कि पापा एडमिट है। डॉक्टर ने उससे कहा कि पहले से अब थोड़ा ठीक है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। उस लड़के ने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया कि भाई हॉस्पिटल आ जा। उसका दोस्त अस्पताल पहुंचता है। उसने उससे पूछा कि क्या बात हो गई। उस बिजनेसमैन के लड़के ने उसे सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा चल ना बाहर चलते हैं, बहुत देर हो गई इधर। अस्पताल से जब वो लोग बाहर निकले तो उन्हें एक आइसक्रीम वाला दिखा। तो बिजनेसमैन के लड़के ने कहा भाई आजा आइसक्रीम खाते हैं। उस लड़के का दोस्त यह सुन चौंक गया कि भाई ये क्या पागलपन है, पापा वहाँ भर्ती है और ये आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खाते समय उसके दोस्त से रहा नहीं गया और उसने उस लड़के से पूछ लिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा। तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हार्ट अटैक आया है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। बिजनेसमैन का जो लड़का था उसने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसने कहा मुझे मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़ा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ और उनकी दो बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा ही चलेगा। और दूसरी बात, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, तुझे सब समझ आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माता रुक्मिणी, उनका जो बड़ा पुत्र हुआ प्रद्युम्न, जन्म के 10 दिन बाद ही उनका अपहरण हो गया था। माता रुक्मिणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी कि ये क्या हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते कि चिंता मत करो प्रद्युम्न, जहाँ कहीं भी होगा ठीक होगा, तुम बस स्वस्थ रहा करो और मस्त रहा करो। लेकिन माता रुक्मिणी के चिंता में डूबे डूबे साल पे साल बीतते रहे और 18 साल के बाद प्रद्युम्न की द्वारका वापसी हुई। और जब वो वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या यह थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल अधिक था। माता रुक्मिणी पहले तो बहुत खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया, पर फिर वो दुखी भी हो गई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। वो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि ये क्या हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माता रुक्मिणी कहती कि बड़ी लड़की से शादी कर लिया, इसे वही मिली और भी न जाने बहुत कुछ बोला करती थी। वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी और साल पे साल बीतते जा रहे थे। लेकिन पूरे 8 साल बाद माता रुक्मिणी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की है वो ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से उन्होंने अपने जीवन के 26 साल उदासी में बिता दिए। अंत में लड़का कहानी को ख़त्म करते हुए कहता है भाई मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सरल हो जाएगी। छोटी सी कहानी लेकिन जीवन की 2 बड़ी बातें सिखाती हैं कि जिंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते चले जाएं। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा।